4 पोर्टल कलेक्टिव रीडिंग। ये मैसेज, ये रीडिंग उन तक पहुँचेगा जिनके लिए माँ काली और यूनिवर्स का कोई मैसेज है। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल डेक of माँ काली which I'll be using for this reading. I very rarely do any kind of reading for anyone, very rarely, because it uses a massive amount of energy. But today I felt called for this reading, so here it is. This is pile A and pile B. छिन्नमस्ता काली देवी माँ का 10 महाविद्याओं में से एक रूप है जो कि बहुत ही फियर्स है। आपने उनकी इमेजरी कभी देखी है या फिर इमेज को कभी देखा है गौर से, ध्यान से, तो आप देखना कि वह कामदेव पे और रति पे खड़ी हैं, जिसका क्या मतलब है? यही कि अपने डिज़ायर्स को कभी ना कभी हमें छोड़ना पड़ता है कहीं आगे पहुँचने के लिए। डिज़ायर्स के साथ ऑब्सेसिवली अटैच नहीं होना है। डू नॉट टेक इट नेगेटिवली। फॉर दिस फाइल इट इज़ ऑल्सो अ मैसेज टू कट योर लिमिटिंग बिलीव्स। बहुत बार दुनिया आपको बोलेगी कि आप ये नहीं कर सकते, यह कर सकते हो, तो वो सारी लिमिटिंग बिलीव्स जो आपके अंदर है, जो आपको कहीं पहुंचने से या कुछ अचीव करने से रोक रही हैं, आपको उसे काटना है, आपको उसे हील करना है, आपको उस पर विश्वास नहीं करना। उन लिमिटिंग बिलीव्स को यू हैव टू लेट गो एंड यू हैव टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, बिकॉज देयर इज नथिंग वी कांट डू एज ह्यूमंस। एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड यू हैव टू बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड देन यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, बट नो, ये कहने की बातें नहीं होती है। इट इज़ पॉसिबल फॉर द वंस हु आर लिसनिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई नो इट विल सीम इम्पॉसिबल टू देम, बट क्योंकि ये मैसेज आप तक पहुंचा है, देयर इज समथिंग, सम एनर्जी विच वॉन्ट्स यू टू लेट गो एंड विच वॉन्ट्स यू टू लिव द वर्जन ऑफ योर सेल्फ जो कि वो सब कुछ अचीव कर सकता है, जो कि आप सिर्फ यहाँ से ड्रीम कर रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं ये नहीं हो सकता, हम इससे कुछ छोटा मैनिफेस्ट कर लेते हैं, या फिर हमें बस ये ही मिल गया तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। नहीं, तुम्हारा जो सबसे बड़ा गोल है तुम वो भी अचीव कर सकते हो। दिस इज द मैसेज विच आई एम गेटिंग फॉर दिस फाइल। मैं फुल रीडिंग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सो दैट लेंदी ना हो ये वीडियो, आप पढ़ लेना। पाइल 20 गुणातंत्रिका। यह पाइल काफ़ी स्टैग्नेंट है, इनकी एनर्जीज जो है काफ़ी कन्फ्यूज है, लाइक दे डू नॉट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट। दे आर वेरी कन्फ्यूज अबाउट देयर फ्यूचर, बिकॉज काफ़ी टाइम से इन्हें अपनी लाइफ में स्टैग्नेशन, एक रुकावट सी महसूस हो रही है, फिर चाहे वो करियर हो या फिर एनीथिंग दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, स्पेशली रिलेटेड टू देयर डीपेस्ट डिजायर। So for them especially, don't do anything. Just rest. You know why? Because आप stress में हो. Even though आपको stress feel ना हो, your body is in stress. That's the only reason we feel blocked. Blockage कोई बाहर से नहीं होता है। हम ये सोचते हैं कि blockage कुछ बाहर से आएगा, नहीं। Blockage हम खुद ही create करते हैं, stress लेकर, desperate होकर। यही सारी चीज़ें blockage होती हैं। डर के, हमारे fears ही होते हैं जो हमें blockage के रूप में खुद ही सामना करना पड़ता है उनका। So for them you have to rest. Just let go. Stop working on your desires for some time. And कमाल की बात यह है कि मैं जब एक पाइल निकाल रही थी उसके पहले से ही मुझे यही एनर्जीज फील हो रही थी, लिटरली। बट एनीवेज, यू हैव टू रेस्ट, यू हैव टू सरेंडर। कंट्रोल नहीं करना है आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को।